पंडित जी राम राम। राम राम जी। आप कैसे हैं? जी कुशल मंगल। अच्छा पंडित जी, सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे कि हम यहाँ पे जो जिस मंदिर में खड़े हुए हैं, ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? आप इसके बारे में पहले बताएं। ये जो है मयूर विहार फेज 3 में जी। ये MIG कम्प्लेक्स मिक्स हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कम्प्लेक्स में ठीक श्री है। माता दुर्गा मंदिर। पंडित जी, वैसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कितनी उम्र होगी आपकी? लगभग 52 माफी साल। चाहूंगा, आप बताएं थोड़ा। 52 साल। 52 साल होगी। तो पंडित जी, आज का जो हमारा विषय वो यही है कि हमें अपने जीवन काल में गुरु बनाना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, गुरु तो बनाना चाहिए। बनाना चाहिए। बनाना चाहिए। तो गुरु के क्या महत्व है जो हमें बनाना चाहिए? उससे क्या क्या फायदे हैं हमारी जिंदगी पे? देखिए, गुरु अगर हम बना रहे हैं तो गुरु ऐसा होना चाहिए कि जो हमें सतमार्ग पे ले जाए। जी। सतमार्ग पे ले जाए। आजकल जो है ना, इस समय कहना नहीं चाहिए जी जी कि गुरु के नाम पे जो है ना बहुत विडम्बना चल रही है, जी। जो आपके सामने दिख रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और गुरु का मतलब ये नहीं है कि गुरु जो है अपने माया की नगरी में बसा रहे और वो गुरु बना रहे। जी गुरु का मतलब वो है कि भक्त को जो है ना कीचड़ से फूल बना दे। जी। कीचड़ से, जैसे कीचड़ में कमल का फूल उगता हाँ जी, है, हाँ जी। वैसे जो है एक अज्ञानी आदमी को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, वो गुरु। आपका कहने का तात्पर्य अंधेरे से प्रकाश में ले जाए। प्रकाश की ओर ले जाए। प्रकाश की ओर ले जाए, बहुत बढ़िया। से प्रकाश की ओर जी। ले जाए। तो पंडित जी, जो आजकल देख रहे हैं समाज के अंदर जो लोग जितने भी पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कीर्तन कर रहे हैं, तो ये क्या है? मेरे हिसाब से तो भाई गुरु की देख रेख में ही करना चाहिए, और गुरु बनाना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में, जैसे अभी आपने बोला। तो ये गुरु की देख रेख में ही करना चाहिए, लेकिन क्या है, लोग अपनी तरीके से करते हैं बहुत से लोग। तो वो चीज सही है गलत है? मैं लोगों को दोष नहीं दूंगा। जी, जी। मैं गुरुओं को दोष दूंगा। अच्छा। जो आज के कलयुग में जो गुरु बने हुए जी हैं, जी जी। तो वो कहते हैं किसी की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। और ये गुरु लोग ही हमारे सनातन धर्म को विभाजित कर रखे हैं। जी, खराब कर रखा है पूरी तरीके से। विभाजित कर रखा है। जी। आज इतनी विडम्बना है जो गुरुओं के चक्कर में फंसी हुई है। कोई कहता है कि वो बड़ा है, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। तो बड़ा तो कोई नहीं है, सबसे बड़ा तो गुरु है। जी जी। गुरु ही जो है परमात्मा की तरफ हमें लेके जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर गुरु का ही आचरण माया की तरफ है, तो हमें परमात्मा की ओर, प्रकाश से अंधकार से प्रकाश की ओर हमें कैसे ले जाएगा? बहुत हमें कैसे ले जाएगा? और ये कोई जरूरी नहीं है। गुरु के बताए हुए रास्ते पे भी आप चल सकते हैं। कि मान लीजिए हमारा गुरु जो है कहीं दूर बैठा हुआ है, जी जी जी, और हम यहाँ बैठे हुए, तो हम गुरु को तो वहाँ जा ही सकते, लेकिन गुरु के बताए हुए रास्ते पे हमें चलना चाहिए। जी। जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए। और एक शब्द और है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सार रहे अज्ञानी। तो पंडित जी, वही बार बार मैं रिपीट करूंगा आपसे, ये जितनी भी पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं, हवन कीर्तन, ये गुरु की देखरेख में नहीं कर रहे, ये लोग अपने तरीके से लगे पड़े हैं। तो इसके ऊपर क्या क्या बोलना चाहिए आप? इसके ऊपर तो यही बोलेंगे कि उसका हमारे जो है ना, आज मान लीजिए हमारी जो सनातन पद्धति, हमारे शास्त्र जो कहते हैं कि गुरु का जो है, जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, उसका एक नियम कानून है। जी। और जिन्होंने बनाया है, हमारे पूर्वजों ने बनाया, पता नहीं कब का बना हुआ है। जी जी। जिसका कोई समय निर्धारित नहीं है। जी। तो उन्होंने उसको गलत नहीं बताया। आज हम जो है ना 2 अक्षर पढ़े लिख लिए हैं, तो अपने हिसाब से उसको बना रहे हैं। कोई 12 बजे पूजन कर रहा है, कोई 10 बजे पूजन कर रहा है, कोई 12 बजे सो के उठ रहा है, तो 1 बजे 2 बजे पूजन कर रहा है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। गलत है। तो सही मायने में पूजा का मतलब ही है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में करें, और ज्यादा से ज्यादा हमारा 10 बजे तक सारा पूजा पाठ जो भी अपना हो। जी। आप जिस इष्ट को मानते हो, हम नहीं कहते कि आप इनको मानो इनको मानो, क्योंकि परमात्मा एक है, उसका नाम अलग अलग हम है, वो भी हमने आपने रख रखा है। बिल्कुल, उन्होंने दिखाया है रूप अलग अलग। क्योंकि मान लीजिए एक जो है हमारे घर बच्चा पैदा होता है, हाँ जी, तो किसी का पुत्र है जी, वो किसी का भाई बहन, किसी का वो ताऊ भी लगेगा, किसी का चाचा भी लग जाएगा। जी, जी, जी। तो ऐसे जैसे जैसे समय बढ़ते गया वैसे वैसे है, लेकिन है तो वो भी अकेला पुत्र ही। बिल्कुल, नाम तो एक ही रहेगा उसका। वैसे परमात्मा एक है। उन्होंने हम जैसे भ्रमितों को ज्ञान देने के लिए वो बताया हुआ है कि परमात्मा एक है, जिस रूप में आप मानो। मेरा तो मानना यही। जी। जैसे वाणी है कि जिस मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुलजार, और तज हंसावो देसड़ा, यम की मोटी मार। कहने का तात्पर्य मोटा मोटा ये है कि जिस नगरी में कोई साधु संत ज्ञान देने वाला नहीं है, तो अधिकतर वो नगरी गर्ग में डूबती है। ठीक है। जैसे उस नगरी में, उस गांव देहातों में क्या होगा, लोग जुआ सट्टा खेलेंगे, बहन बेटी को छेड़ेंगे, गलत काम करेंगे, झूठ बोल बोल के ठगेंगे, 100 रुपए की चीज को 200 रुपए की चीज बता के बेचेंगे। तो सारे गलत काम होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्ञान देने वाला कोई साधु संत नहीं है। पंडित जी, ऐसे ही है ना? तो एक हमारी लाइफ में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारी लाइफ में
गुरु का होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। ठीक है, तो ये जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, ये तो देख रेख में तो कर नहीं रहे, अपनी मनमुखी कर रहे हैं, तो ये लगेगी इनको या नहीं लगेगी? नहीं, पूजा लगेगी अगर गुरु के बताए हुए हिसाब से आप चल रहे हैं तो, और मनमुखी काम कर रहे हैं, मनमुखी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो परमात्मा ही जाने। तो पंडित जी हम अपनी बात यहीं खत्म करते हैं, और आपने जो समय दिया हमको, बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद। पंडित जी एक बार नाम बता दें अपना। सुधीर दुबे। सुधीर दुबे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आओ जी, बस बढ़िया जी, आप सुनाओ। हाँ। अच्छा पंडित जी, जो आज हम इस मंदिर में आए हैं, तो ये मंदिर कहाँ पे स्थित है और कौन सी जगह में, पहले आप ये बताएं हमें। मंदिर स्थित है जी घड़ोली शिव मंदिर, सत्यम शिवम सुंदरम, दिल्ली नंबर 96। दिल्ली नंबर 96। हाँ, नाम दिया गया है इसको 10 साल पहले सत्यम शिवम सुंदरम। अच्छा। हाँ। तो पहले शिव मंदिर बोलते थे गांव का। अच्छा, गांव का शिव मंदिर बोलते थे पहले। हाँ पहले। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो पंडित जी माफी चाहूंगा, पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी लगभग कितनी उम्र होगी? मेरी इस समय 68 साल हो गई। 68 साल है। तो पंडित जी जैसे हम लोग सुनते आए हैं और अपने गुरुओं से भी सुनते आए हैं कि भाई कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं बिना गुरु के तो वो असफल ही है। हाँ बिल्कुल। तो इस चीज में थोड़ा आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को। तो ये तो आप सही कह रहे हैं कि बिना गुरु के तो ज्ञान है नहीं। जी। क्योंकि जब सारे द्रौपदी ने एक यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ, तो उसमें एक संत रह गए थे, बोले उनको बुलाओ। तब द्रौपदी गई थी, तो उसमें ये दोहा है कि संत बिलन को चाहिए जो पग। ठीक है, एक पग उनका कोटियों 7 योजन समान था। ठीक है। और जब वे उस संत को लाए तब उनका ये पूरा हुआ। बिना गुरु के तो ज्ञान है ही नहीं। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप समाज को संदेशा क्या देना चाहेंगे भाई, जितने भी लोग ये पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ये गुरु के माध्यम से ही होनी चाहिए या अपनी तरफ से कर रहे हैं तो मनमुखी वाले माध्यम से होनी चाहिए? लेकिन हम पंडित जी राम राम। सीताराम। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। पंडित जी क्या नाम है? रामकृष्ण त्रिपाठी। रामकृष्ण त्रिपाठी। तो पंडित जी बेसिकली आप कहाँ के रहने वाले हैं? चित्रकूट बांदा। चित्रकूट बांदा। अच्छा। पंडित जी आप? जी मैं भी वहीं से ही हूँ। आप भी वहीं से? क्या नाम है आपका? राजीव उपाध्याय। राजीव उपाध्याय। अच्छा। तो पंडित जी जो सबसे पहले हम आपसे चर्चा कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम ये पूछना चाहेंगे, हम इस मंदिर में आए हुए हैं, तो ये मंदिर कहाँ पे स्थित है, आप ये बताएं पहले। हम बताना चाहते हैं केवलोक सेक्टर 12 नोएडा में स्थित है। अच्छा। हाँ। तो पंडित जी हमारा जो आज का जो विषय है जिसपे हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, वो ये है कि भाई आज भी समाज में लोग भ्रमित हैं कई चीजों को लेके, और वो निकल नहीं पा रहे। तो उसके पीछे क्या मूल विशेष कारण हो सकता है और क्या नहीं? जैसे अधिकतर क्या है, मैंने कई लोगों से सवाल जवाब किए हैं कि भाई लाइफ में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु हमें मार्गदर्शन करता है, परमात्मा की प्राप्ति कराता है। तो आप इस चीज के ऊपर समाज को क्या संदेशा देना चाहेंगे, वो बताएं। इस श्लोक में भी यही लिखा कि गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागो पाँव बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु बिन को ज्ञान हो ही नहीं सकता। जो अंधेरे से उजाला की तरफ लाए वही गुरु है जी। आजकल लोग विश्वास ही नहीं करते, कहते हैं गुरु की बात करो तो कहते हैं गुरु हमें बनाने नहीं। क्यों नहीं बनाना भाई, विश्वास करना पड़ता है ना। विश्वास तो एक बहुत जरूरी है, विश्वास में तो दुनिया टिकी है। जी। विश्वास नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी। पूजा पाठ करते हो, मन कहीं और है, ध्यान नहीं तो उसका करने का कोई फायदा नहीं है। जी पंडित जी आपकी क्या राय होगी इसमें? जी बिल्कुल, देखिए गुरु बनाना तो अति आवश्यक है, क्योंकि देखिए अब हम लोग मतलब जैसे अब अपने हिसाब से तो कुछ भी कार्य करते रहते हैं, बट जब गुरु बनाएंगे तो वही हमें मतलब आगे मार्गदर्शन प्राप्त देगा कि भाई आगे क्या करना है, किस तरीके से करना है। क्योंकि अगर देखिए हम पूजा पाठ भी मतलब करते हैं तो कहते हैं जब तक आप गुरु नहीं होता तो गुरु के बिना पूजा पाठ नहीं लगती है। जो बहुत बढ़िया, जैसे बोला गया है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो कहने का तात्पर्य पंडित जी, जैसे कि इस समाज के अंदर विश्व में पूरे में जैसे लोग पूजा पाठ करते हैं अपने तरीके से, कोई कर रहा है, कोई अपने तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि ये सारी पूजा पाठ जो भी कर रहा है अपने तरीके से वो मनमुखी है? क्योंकि मेरी सोच ये कहती है कि भाई गुरु ही रास्ता दिखाता है, तो गुरु ही समझाता है कि हमें किस तरीके से पूजा पाठ करनी है, किस तरीके से कोई कार्य अच्छा करना है। तो गुरु के बिना जो भी कार्य हो रहे हैं वो सारे असफल हो रहे हैं। क्या आप इस चीज पे क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल यही है। देखिए अब हमारे अलग अलग जैसे अब मतलब अलग अलग अपने जैसे जो अपना कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, कोई राम जी की, तो उस हिसाब से मतलब गुरु ही हमको वो करता है कि आगे कैसे क्या करना है। जी पंडित जी आप बताएं इस मामले में। जी ऐसा है जी कि कोई भी काम करो जी, एक तो मन से करो, नहीं तो मत करो, उसका कोई फायदा नहीं। जी जी जी। और गुरु तो इतना आवश्यक है कि उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। जी जी जी।
जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चा छोटा होता है, पालते हैं बढ़ाते हैं, ऐसे गुरु होता है, उसके बाद फिर माता पिता जी के बाद गुरु ही आता है। जी जी तो गुरु अगर नहीं है तो फिर अज्ञानकारी है, उसमें ज्ञान नहीं है। गुरु बहुत जरूरी है बनाना। गुरु रहेगा तो आगे सीढ़ी आप चढ़ते जाओगे, बनती जाएगी। जी। तो पंडित जी हमारा एक सवाल और है, जैसे आप अभी बोला कि समाज को एक संदेशा पहुंचना चाहिए कि भाई लोग आज भी जो भ्रमित है वो उन चीजों से निकले। जैसे अभी थोड़ी देर पहले पूछा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसी बात को कि जैसे जितने भी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं अपने तरीके से, मनमुखी तरीके से कर रहे हैं, कोई गाड़ी आई नहीं तो गाड़ी पूज रहे हैं, कोई नलका पूज रहा है तो कोई कढ़ाई पूज रहा है, कोई कुआं पूज रहा है, जैसे गांव देहातों में भी आप चले जाओ ऐसा ड्रामा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई सही मायने में जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो तो एक परंपरा है, देखो यहाँ का कुछ हिसाब अलग है, देहातों की पूजा कुछ अलग होती है, तो ये तो परंपरा है पूजने का हर एक जगह का। तो ये तो अपना अपना सिस्टम है। देखो शादी ब्याह भी होता है, कुछ चीजें बनियों का अलग, ब्राह्मणों का अलग, पंजाबियों में अलग, सबका सिस्टम अलग अलग है। अच्छा पंडित जी, ये जो जात बिरादरी जो धर्म वरम जो भी बनाए हैं, किसने बनाए हैं? आपको लगता है परमात्मा ने बनाए होंगे? क्योंकि परमात्मा ने तो हम सभी को पैदा किया, बच्चों को, हम सभी उसी के बच्चे हैं। कुत्ते बिल्ली सुअर इंसान सब उसी के बच्चे हैं। दिन वार नक्षत्र सब कुछ यही बना है, वहाँ कुछ नहीं। भगवान ऐसा कुछ बना के नहीं भेजते, उन्होंने तो जन्म दिया है जी, और सब कुछ यही मतलब डिसाइड किया गया है कब क्या करना है, कैसे करना, ये बात है। पंडित जी अभी मैंने कई पंडितों से भी बात करी है और कई जो भक्त जो पूजा पाठ करने आते हैं मंदिरों में, उनसे भी मैंने चर्चा चलाई, बात करी इस चीज के ऊपर कि भाई आप पूजा पाठ कर रहे हो, किसी की देख रेख में कर रहे हो या किसी गुरु से आज्ञा लेके आपने लाइफ में गुरु बनाए हैं, या उस हिसाब से चल रहे कि नहीं हम तो अपने तरीके से चल रहे हैं, तो वो चीज सही है गलत है? नहीं, मेरे हिसाब से मतलब इस दुनिया में आधे लोग, कम से आधे से ज्यादा हो जो गुरु नहीं बनाए जी। अब क्यों नहीं बनाए, क्या मन में है, प्रभु जाने। अच्छा, सर्वप्रथम मैंने ये भी सुना है कि सर्वप्रथम माँ बाप, पहले गुरु माँ बाप होते हैं, उसके बाद फिर कुछ अलग होता है। पहले माता पिता होते हैं जो जन्म देते हैं, उसके बाद जो है जैसे सीढ़ी चढ़ाना होता है तो गुरु होता है, उसके बाद गुरु ही आता है। पंडित जी हम भी दीक्षित हैं, हमारे गुरु जो हमें सिखाते हैं होते हैं, बिल्कुल सही। तो हम उसी तरीके से पूछना चाह रहे हैं आपसे, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, जो हमारे गुरु ने सिखाया हमको, जो दीक्षा लेकर बैठे हैं, तो गुरु के माध्यम से हम भी आपसे चर्चा कर रहे हैं कि गुरु जी ने बताया कि भाई बंदा जो भी काम कार्य कर रहा है तो ये सारा व्यर्थ है। अगर वो गुरु की देखरेख में कर रहा है, गुरु से शिक्षा लेकर दीक्षा लेकर बैठा हुआ है, गुरु उसको आगे बढ़ा रहा है कि भाई ऐसे से ऐसा करना चाहिए, तो ठीक है। और वो अपनी तरफ से कर रहा है जो कोई भी कार्य है, तो वो व्यर्थ का काम है, इसका बेनिफिट नहीं है। नहीं है। तो आप क्या संदेशा देना चाहेंगे समाज को? ये बताएं कि हर आदमी को अपना गुरु बनाना चाहिए, गुरु दीक्षा लेना चाहिए। वो मंत्र देते हैं, उसका शाम के बैठ के मनन करो, जाप करो, उससे शुभ रहेगा, आगे जो है बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अभी आपने बोला कि सर्वप्रथम माता पिता होते हैं गुरु, पहले, तो वो कैसे हो गए आप बताएं थोड़ा पंडित जी, वो किस तरीके से सर्वप्रथम माता पिता गुरु हो गए? हम कहाँ से आए, पहले माता पिता जी ने जन्म दिया, उसके बाद जो है आगे जो हमें शिक्षा मिली, आगे बढ़े, जो आज यहाँ तक पहुँचे तो गुरु की वजह से पहुँचे। तो हमारी गुरु की तो ये वाणी है कि भाई माता पिता मिल जाएंगे लख 84 में, सतगुरु सेवा बंदगी फिर मिलन की ना। तो जैसे कुत्ते बिल्ली हैं, जानवर कोई भी है, उनके बच्चे होते हैं, वो दूध पिलाते पालते पोसते हैं, फिर बच्चे कहाँ भाग जाते हैं कहानी कुछ नहीं पता। अब क्या है, माँ तो बच्चों पे चढ़ रही है, बच्चे माँ पे चढ़ रहे हैं, तो ये विवेक बुद्धि सिर्फ परमात्मा ने इंसानों के अंदर ही डाली है। लेकिन आज इंसान भी वही पशु वाली हरकत कर रहा है, जो पशु कर रहे हैं वही इंसान भी आज वही हरकत कर रहा है। तो वो है ना कहीं जो एक समाज के अंदर जो होना चाहिए एक संस्कार, घर से जो संस्कार मिलने चाहिए, क्योंकि बच्चा तो घर से ही बिगड़ता है और संवरता है, आपको पता ही है। बच्चा जब भी बिगड़ेगा संवरेगा वो घर से ही बिगड़ेगा। तो आज के टाइम क्या हो रहा है पंडित जी, जो आप भी देख रहे होंगे, मेरे बोलने की जरूरत नहीं, आप भी देख रहे हैं, पूरा समाज देख रहा है कि माँ भी दारू पी रही है, बाप भी दारू पी रहा है, बेटा भी दारू पी रहा है, माँ बाप समझा रहे हैं अपने बच्चों को तो माँ बापों को गाली मिल रही है, और माँ बापों को भी ठोकर मार के भगा देते हैं, और मुर्ग मुसल्लम भी खा रहे हैं, माँ बाप मुर्ग मुसल्लम भी खा रहे हैं। बहुत मतलब कहीं ना कहीं सारा मामला गड़बड़ हो रहा है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, फिर माता पिता गुरु कैसे हो गए? गुरु तो गुरु ही होता है। माता पिता तो देखिए जी आप बताएं। देखिए माता पिता तो देखिए अपने बच्चे को अच्छा ही सिखाते हैं। देखिए वो भले ही माता पिता कुछ भी होंगे, माता पिता ये नहीं सोचेंगे बट कि हमारा लड़का ये करे। नहीं पंडित जी मैं भी सहमत हूँ आपकी बात से, मैं आपकी पूरी तरीके से सहमत हूँ जो आप बोल रहे हो कि माँ बाप तो अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन आज तक देखो 5 उंगलियां तो एक बराबर नहीं होती, ये तो सच्चाई है, आप मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो
थोड़े बहुत जो बंदे ठीक भी रह गए हैं ना, जो ठीक आज भी हैं, तो वो भी क्या है, उनके ऊपर भी पर्दा चढ़ती जा रही है, मतलब देखिए मामला खराब होता जा रहा समय है। के साथ चीजें बदलती हैं। जी, अब बिल्कुल। इतनी आधुनिकता आ गई है। हाँ जी। लोग आजकल मतलब फोन में इतना हो गए हैं कि अपने परिवार से दूर हो गए हैं। जी 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 जी। मतलब वो सिर्फ फोन में ही दिन भर लगे रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। समझ लीजिए 10-10, 12-12 घंटा जी, जी। दिमाग में वही सब चीजें चलती रहती हैं, अपने परिवार का ख्याल नहीं रखता। तो वही सब चीजें हैं कि अब समय के साथ वही परिवर्तन हो रहा है। जी जी जी। कलयुग है ही, तो वही सब चीजें। चलो ठीक है पंडित जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे आखिरी सवाल दोबारा वही रिपीट करूंगा कि समाज को क्या संदेशा देना चाहेंगे आप पूरी सही तरीके से, कि हमारे लाइफ में गुरु होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो बिना गुरु के कोई कार्य जो भी कर रहे हैं वो असफल है। आप थोड़ा दोबारा बोले। नहीं, बिल्कुल असफल, बिल्कुल सही कह रहे हो, असफल ही है, बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। और आजकल जब से मोबाइल चला ना, तो सब कुछ नात रिश्तेदारी सब खत्म हो गए, किसी को टाइम ही नहीं है। जी जी जी। जो भी टाइम मिलता है बच्चों को अपना मोबाइल ले लिए, खेलते रहे 12 बजे तक जाके, उससे नुकसान ही है, फायदा थोड़ा। अच्छा पंडित जी, एक चीज और, माफी चाहूंगा आपकी बात रोक रहा हूँ, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि एक एजुकेशन यानी पढ़ाई लिखाई, और एक हो गया आध्यात्मिक लेवल, तो मेरे हिसाब से ये दोनों होना चाहिए। दोनों होना चाहिए। पूरे विश्व के अंदर हर बच्चे, हर माँ बाप के पास ये चीजें दोनों होनी चाहिए, यानी एक आध्यात्मिक ज्ञान और एक पढ़ाई, अपनी जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक रहेगा उनके पास तो एक थोड़ा डर होगा उनके अंदर कि भाई हम कोई भी काम गलत करेंगे तो उसमें हमें सजा मिलेगी, पाप पड़ेगा। तो आप इस चीज के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दोनों होना चाहिए मेरे हिसाब से। दोनों होना चाहिए। हाँ, तो ना ज्यादा हो तो, लेकिन थोड़ा बारा हो, लेकिन होना चाहिए। होना चाहिए जरूर। हाँ, दोनों काम आते हैं। जी जी। हाँ ठीक है पंडित जी, हम अपनी बात यहीं खत्म करते हैं, और सबसे पहले आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत जो आपने समय दिया, आप दोनों ने समय दिया हम लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद।